नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज बात करने जा रहे हैं अमेरिका की। बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की और कमला हैरिस की। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हैं। चर्चा इस बात पर होगी कि ट्रंप न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत के लिए क्यों जरूरी है। सोशल मीडिया पर सोचिए, जो भारत के लोग हैं वो भी ट्रंप के लिए आग्रह कर रहे हैं। जो लोग अमेरिका में बैठे हैं, जो भारतीय मूल के हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अगर आपका कोई भी रिलेटिव हो, सोशल मीडिया पर ये पोस्ट है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रही हैं, लोग आग्रह कर रहे हैं कि आपका कोई भी जानने वाला अगर अमेरिका में बैठा हो, वोट करने लायक हो, तो उससे अपील कीजिए कि वो ट्रंप के लिए वोट करे। ट्रंप अमेरिका के साथ साथ भारत के लिए क्यों जरूरी है? और जो लोग कह रहे थे कि कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बनती है तो चूंकि वो भारतीय मूल की है, भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा, ये जो सारे बयान हैं ये क्यों धड़ाम होते हुए नजर आ रहे हैं? क्यों ट्रंप जरूरी साबित हो रहे हैं? समझाएंगे पंकज प्रसून। सबसे पहला जवाब ये कि भारतीय मूल की तो अरुंधति राय भी है या राणा अयूब भी है। तो ये भारतीय मूल का होना, भारत के पक्ष में होना बिल्कुल अलग अलग बातें। बिल्कुल। कमला हैरिस का आप इतिहास देख लीजिए, वो लगातार कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरती रही। कमला हैरिस मींस लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम। जब उनकी पार्टी की अभी भी जो बिडेन है वो उन्हीं की पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट है उस सरकार में, हुआ क्या, इतने अच्छे रिश्ते ओबामा के समय में, डोनाल्ड ट्रंप के समय में भारत और अमेरिका के बन रहे थे, उसे ट्रैक से उतार दिया। कनाडा को आगे करके, पन्नू को आगे करके, खालिस्तानी आंदोलन की कहानियां रच के भारत के साथ संबंध खराब किए। अमेरिका की जेलसी यह है कि मैं जो बोलूं वही भारत करे। मतलब मैंने बोल दिया कि रशिया यूक्रेन वॉर में आपको हमारे साथ रहना है तो भारत हमारे साथ रहे, रशिया से कच्चा तेल ना खरीदे। मोदी सरकार ने कहा ऐसा क्यों भाई, आप हो कौन, चौधरी हो दुनिया के, आपकी बात में क्यों मानूं? दूसरी बात, अमेरिका की इच्छा यह थी कि जब ये ईरान इजराइल वगैरह युद्ध हो रहा है तो हम ईरान से संबंध खत्म कर ले। क्यों खत्म कर ले? इजराइल भी हमारा दोस्त है, ईरान से भी हमने चाबहार पोर्ट के साथ समझौता किया है, वो मेरा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, मैं क्यों करूं खत्म? आपकी दुश्मन जरूरी थोड़ी है कि आपका जो दुश्मन है वो उससे मैं अपना दुश्मन बना लूं। इस बात से वो चिढ़ गया और वो हाल के दिनों के बयान देखिए, मोदी खराब हैं, उनकी सरकार में तानाशाही है, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। मौजूदा जो बिडेन शासन है जिसमें कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है, मणिपुर में आग लगाने की कोशिश की, स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट बनाने की कोशिश की, बांग्लादेश में जो हमारी मित्र की सरकार थी शेख हसीना, उनको अपदस्थ कर दिया, म्यांमार में वो आंग सान सूकी के द्वारा वो जो भारत की जो दोस्ताना जो रवैया था मिलिट्री हुंटा के साथ, वहां समन डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, रशिया मामले पे ये करके, और अब तो और मैं आपको सही बता रहा हूं, इंडिया के अंदर डीप स्टेट के माध्यम से भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की। अमेरिका के सारे राजनयिक, वो कभी ओवैसी से जाके मिल रहे हैं, कभी जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती सईद से मिल रहे हैं, कभी पता चला कि समाजवादी नेता से क्यों मिल रहे हैं भाई? चल रहा है अमेरिका में चुनाव, यहां तुम क्यों कैंपेन कर रहे हो? क्या मकसद हो सकता है तुम्हारा? यही मोदी हटाओ। चंद्रबाबू नायडू से अपील करने गए कि मोदी से समर्थन वापस ले लीजिए। नीतीश कुमार से जो वहां नीतीश कुमार के एक जो बैठे हुए थे दिल्ली में, उनसे जाकर मुलाकात कर ली कि नीतीश कुमार को समझाइए कि मोदी अच्छा, ये तुम्हारा काम है। इस देश का सरकार, यहां की जनता चुनेगी या अमेरिका चुनेगा? ये चिढ़ है। दूसरी ओर है ट्रंप, अमेरिका के सारे टॉप बिजनेसमैन। आज ही मैं देख रहा था स्टारबक्स के मालिक के साथ, वो सपोर्ट कर रहे हैं, एलन मस्क सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रंप मीन्स बिजनेस, ट्रंप मीन्स व्यापार, ट्रंप मीन्स इस्लामी आतंकवादियों का काल, ट्रंप मीन्स हिंदुओं का दोस्त, ट्रंप मीन्स मोदी का दोस्त, ट्रंप मीन्स भारत का दोस्त। यह है। एक तरफ अगर कमला हैरिस जीतती है तो वह हिंदुओं के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, इस्लामिक आतंकवादियों के पक्ष में जाती है, और दूसरी ओर ट्रंप जीतते हैं तो आप ट्रंप के साथ, जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो हमारे कितने अच्छे रिश्ते थे, वो बार बार आए, हाउडी मोदी हुआ, मोदी गए, मेडिसन स्क्वायर हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन पन्नू जैसे जो खालिस्तानी हैं या इनके मुद्दे पर ट्रंप की क्या राय हो सकती है? आपको लगता है कि ट्रंप, देखिए पहली प्रायोरिटी पे तो ट्रंप के लिए भी अमेरिका ही रहेगा ना, भारत तो रहेगा नहीं।
नहीं, हम तो चाहते हैं कि अमेरिका रहे। अमेरिका का ग्रोथ मतलब दुनिया में शांति, अमेरिका का बिजनेस अच्छा मतलब दुनिया का बिजनेस अच्छा। अमेरिका का मार्केट क्रैश करता है तो दुनिया के आधे देशों का मार्केट क्रैश करता है। देखिए, दुनिया में दो तरह की सोच है। एक सोच है कि दुश्मनों को बर्बाद करना, और दूसरा कि अपने दोस्तों को इतना बढ़िया से आबाद करना कि दुश्मन खुद ही खुद पीछे छूट जाए। जो दूसरी सोच है वो ये कहती है कि हम अमेरिका को सुपर पावर बनाएंगे। पता है, ट्रंप इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, अमेरिका के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति। और लोग उनको बोलते हैं ये पागल है, तो ये सन की है, ये कर रहा है। उस इंसान ने अमेरिका के इकोनॉमी को सुधारने पर ध्यान दिया। अमेरिकी लोगों के जेब में पैसे, आज पता है अमेरिका का सबसे बड़ा मुद्दा होमलेसनेस है। घर नहीं है लोगों के पास। वहां के फुटपाथों पे देखिए क्या हो रहा है। सस्ता देंगे, कुछ नहीं, टैक्स लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कहां से दोगे? देखिए, एक दुनिया में दो तरह की सोच है, लेफ्ट विंग सोच और राइट विंग सोच। ट्रंप जो हैं, या फिर इटली के जो प्रधानमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इस तरह के लोग राइट विंग सोच के माने जाते हैं, यानी नेशनलिस्ट माने जाते हैं। और वो जो कमला हैरिस हो, या फिर जो इस तरह के जो लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले हैं, वो सब लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो दुनिया भर में चल रहा है उसका ये है। जो सोरोस है वो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का सबसे बड़ा फंडर है दुनिया में। अगर आज ट्रंप होते ना तो कभी भी इंडिया में वो इतना बड़ा फंडिंग नहीं कर पाता। इस चीज को समझिए। जैसे ही ट्रंप आएंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, पूरी दुनिया का लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का ध्यान ट्रंप की ओर जाएगा, उन्हें हटाने पर लग जाएगा, भारत सुरक्षित हो जाएगा। आज सारा उनका फोकस इंडिया है। इंडिया में कैसे उथल पुथल मचाए। ठीक है, तो ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत के लिए क्यों वो जरूरी साबित होंगे, ये आपने समझा। थैंक यू पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और लोगों को समझाने के लिए। बाकी बताइए आप इस वीडियो पर, और ट्रंप को लेकर जो बातें आपने समझी उसको लेकर क्या राय रखते हैं। नमस्कार।